Good morning, class. Today we are going to discuss about C++ object-oriented programming concept. In a previous lecture already हम लोगों ने object-oriented programming बताया. अब right now how डेटा टाइप क्या होते हैं वो भी चीज आप लोग जान चुके होंगे. C++ के डेटा टाइप को पढ़ चुके होंगे. कुछ प्रोग्राम्स लेते हैं एंड we will see how we can use control statement, how we can apply control statement in C++. So write down the heading C++ control statement. Topic name C++ control statement. Okay, class. So here one by one लोग देखेंगे. Let we will see how C++ C++ C plus plus control statement write down control statement control statement control statement control statement control on program control on program control on program by control on program by following by the help of by the help of by the help of following by the help of following by the help of following control statement. ST by the help of following control. Number one, first, if already in C programming we know about syntax are same, but sequence of the statement will be changed. But when will be changed? Then we will see. लोग देखेंगे approximately सामान्यतः अगर हम बात करें जनरली तो मुख्य तौर पे सभी कंट्रोल स्टेटमेंट सेम ही होते हैं, लेकिन सबके सेक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं. देखते हैं पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले स्टेटमेंट देखेंगे, सिंटेक्स देखेंगे, फिर एक एक करके सबसे एक एग्जांपल लेंगे, प्रोग्राम करेंगे. राइट डाउन इफ स्टेटमेंट if STMC second if else statement third if
else मिस्टर अनिकेत क्लियर है? स्विच की स्विच स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट ना लिखिए, स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली डॉट डॉट में ले लेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं स्विच STMT एंड देन केस STMT और देन यहाँ पे नीचे आ जाइए ब्रेक ब्रेक स्विच स्टेटमेंट स्विच STMT केस स्टेटमेंट ब्रेक और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं डिफॉल्ट। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे डिफॉल्ट स्टेटमेंट। एक लाइन में नहीं आता इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है डिफॉल्ट। ओके क्लास, हियर वी कैन सी स्विच स्टेटमेंट। एक स्विच होगा तो केस स्टेटमेंट भी होगा, केस 1 केस 2 को, फिर ब्रेक होना चाहिए और देन लास्ट में स्विच का क्लोजिंग क्या होना चाहिए डिफॉल्ट होना चाहिए। अब सबके सिंटेक्स लिख लीजिए कैसे कैसे होंगे। सिंटेक्स syntax of if statement, syntax of if statement, इसका कैसे if conditional expression। Mr. Vikas, write down this conditional expression, opening braces, sections of a statement। प्रॉपर दिख रहा होगा आपको? यस या नो? प्रॉपर दिख रहा है ना? सेक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, sequence of a statement and ये जो statement है always this is the tomorrow we will see tomorrow sequence of a statement और ये जो आएगा हमेशा always true पाथ का statement आएगा, याद रखें। sequence of a statement और ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट को मैक्सिमम हमने लिखते हैं ये इससे सिंटैक्स। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल write down Mr. Ani. Example, if num greater than 0, opening braces, printf, number is पॉजिटिव। यस, जो 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव ही तो है, नंबर इज पॉजिटिव। या इसके एग्जांपल्स एक और लिख सकते हैं, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, और इस पे स्क्रीनशॉट सेंड भी करते चलेंगे। विकास आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते, यू नो। हाँ, क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस चले उसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते। तो हियर वी विल सी इफ नॉन ग्रेटर देन, अनिकेत सेंड करते चलिए, आप सेंड करते। सेकेंड एग्जांपल, इफ नम modulus divided by 2 is equal to 0. Opening braces, we will see opening braces, if num modulus divided by 2, if num modulus divided by 2 is equal to 0.
तो क्या है, those number divided by 2 remainder is equal to 0, that is called even number. So can we write or not write? Printf, of course we can write printf even, बट इसमें हो क्या रहा है, एक बार में सिंगल, सिर्फ ओनली सिंगल स्टेटमेंट को ही करा रहा है ना, यस या नो क्लास? ऑफकोर्सली इसमें हम लोग सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को ही करा रहे हैं। अब हम चाहते हैं, इफ वी वांट टू यूज इफ स्टेटमेंट, या हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कि इफ स्टेटमेंट हमारा किसकी तरह काम करे, इफ एल्स की तरह काम करे, तो दैट कैन बी पॉसिबल। कैसे? लेट्स, कैन आई रेज बता देती syntax of if, yes, if else नहीं, अभी इफ स्टेटमेंट को भी हम लोग इफ की तरह यूज कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट एंड देन इफ एचटीएमसी, इफ एचटीएमसी, ये भी सिंटेक्स बता देते हैं, क्योंकि कहीं तो उसका मेंशन नहीं होता है, बट आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि इफ को भी नहीं, इफ को भी इफ की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट है। सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल, इफ कंडीशनल, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, ओपनिंग ब्रैकेट, इसमें जो पार्ट आएगा वो कौन सा पार्ट आएगा, ट्रू पार्ट आएगा, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? इफ, बट यहाँ पे एक चीजें होंगी, क्या होगा, ब्रैकेट और फिर आएगा इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, बट एक कंडीशनल एक्सप्रेशन अनेक किस तरह का होगा, फॉल्स टाइप का। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन किस तरह के होंगे, टुकली बना देंगे। ये स्टेटमेंट किस तरह का होगा, ट्रू टाइप का, दिस स्टेटमेंट लाइक अ ट्रू, और ये स्टेटमेंट किस तरह का होगा, फॉल्स। ठीक है, बहुत होगी। आई डोंट थिंक। अब देखिए, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है ना। अब क्या है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना, क्या इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है, एक क्या है, हियर वी कैन सी सीक्वेंस, यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होगा, बट किस तरह का होगा, फॉल्स टाइप का। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ, एक किस तरह का स्टेटमेंट है यहाँ पे, ट्रू, एंड दिस वन फॉल्स। अब एग्जाम्पल से, बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। अब इसके भी क्लोजिंग ब्रैकेट, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, क्लियर है, कोई डाउट? अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ num modulus divided by 2 is equal to 0,
इस सिंटेक्स के आगे सी का प्रोग्राम लिखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. इफ नम मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, printf even num. And in second statement we must define if, but what we define false statement. If num modulus divided by 2 is not equal to, yes, what will be? If num modulus divided by 2 is not equal to 0, in the opening braces, and we will write printf odd number. What we will write? Odd number. Bracket. कोई डाउट? I think after सभी you understand the concept. if and अब इस स्टेटमेंट में अगर हम if else की तरह करेंगे तो else में क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली स्वतः बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन हटा देंगे, जो कि वो डिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं है. कैसे? लेट्स सी. नहीं, दिस इज अ मैथमेटिकल नोटेशन, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग नोटेशन. एक प्रोग्रामिंग में कोडिंग का नोटेशन है. कोडिंग में लिखने का तरीका यही, लेकिन बट यू कैन नॉट यूज अ मैथमेटिकल नोटेशन इन प्रोग्रामिंग. इसका अपना एक सिंटेक्स. एंड देन इफ else syntax of if statement, then else statement. Yes या no? Of course we can. If conditional expression sequence of statements, बट एक डिफाइन करने की जरूरत अनिकेत. ओनली यू कैन राइट else. तो क्या होगा? अंडरस्टूड. You do not define num is not equal to 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेक्वेंस ऑफ प्रिंट हो जाएगा. देन यहाँ पे क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हियर वी विल नॉट राइट मिस्टर अनि send the screenshot. Then here, yeah, because if and then we will write else. If none, modulus divided by 2 is equal to the printf even number, and else print odd number. Yes or no? Of course. So why we can say that will be print, and here else part is the optional part, and that will be treatment like if num is not equal to 0. ये उसके बराबर नहीं है. Yes या no? कोई डाउट? अनिकेत क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट इफ एल्स. मिस्टर अनि ध्यान दीजिए. इफ एल्स में क्या होगा? दिस इज आल्सो नोन एज नेस्टेड कंडीशन. इसको किस कंडीशन के नाम से जानते हैं हम लोग? नेस्टेड कंडीशन. सिंटैक्स ऑफ if else and else. यही है ना? अगर हमने यहाँ प्रिंट किया if conditional
conditional expression, if conditional expression opening braces, if conditional expression opening braces sequence of statement, sequence of a statement, STATEMEN, statement else if conditional expression, else if conditional expression conditional expression फिर then opening braces sequence of a statement, sequence of a statement, sequence of a statement, bracket close, again else if conditional एक्सप्रेशन, यानी कि एक से अधिक कंडीशनल एक्सप्रेशन इस तरीके से हो सकते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, अनिकेत कोई डाउट? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, sequence of statement, okay, ब्रैकेट। एंड हियर हम इस का तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना ऊपर वाले का, अब यहाँ पे लिख देंगे एल ओपनिंग ब्रैकेट sequence of statement and ब्रैकेट। अब यहाँ पे समझिए, आपका किसी भी तरह का नंबर हो, आप इस तरीके से, दिस इज आल्सो नोन एज, इसे हम किस नाम से जानते हैं? विकास, किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं? नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन। व्हाट वी विल स्पीक विकास? नेस्टेड कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ? कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कंडीशन reside, RESIDS, reside under the condition, condition resides under the condition that is called nested, that is called nested condition, that is called nested condition। सेंड कर दीजिए, तो क्या है? ये नेस्टेड कंडीशन होता है। कोई डाउट? ये भी चीजें रखेंगे। अब इस पे आप किसी भी तरह के नंबर्स को चेक कर सकते हैं, है ना, किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी जिस तरह का कंडीशन है। मान लीजिए आप चाहते हैं एक नंबर्स को प्रिंट कराना, तो भी करा सकते हैं। यस या नो? अब मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसे वीक डेज पता करना, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट या टू डिस्प्ले वीक नंबर एंड डे। यानी 1 है तो क्या होना चाहिए? मंडे। 2 है तो 3 है तो कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं ना। देखिए प्रोग्राम लिखते हैं,
इसको मिटाना देते, इस साइड लिखे, ये तो हो गया ना। अनिकेत कैन आई रेज, जैसे जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे ना, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल चीज है। हाँ निश्चित लगा के ही बना रहे हैं, वही तो हम प्रैक्टिकल सीखे, यहाँ पे नहीं हटेगा ना सिस्टम में, ठीक है, वही चीज तुम करने जा रहे हैं। स्पेस का कमी होगा, देख लीजिएगा। हैश इंक्लूड IO string using namespace std. Hash include IO string using namespace std in main. Opening braces in num, because cout enter any Mr. Ani int L. Do you know? Here I have written int L. That is the meaning of int L, new line. क्या होगा मीनिंग इसका? न्यू लाइन। यानी cout enter any number, put it by double colon and end. Okay, cin and this one num. Yes, you know. And we can also write डबल लिख सकते हैं कि नहीं, और कुछ लिख सकते हैं। तो cout enter any number cin num. Okay, and here we will write if num greater than नम की जगह पे डेट कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, या नम भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। वी कैन प्रिंट दैट, तो प्रिंट कर सकते हैं ना। सो इफ नम ग्रेटर देन 1, नम क्या हो जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल नहीं लिखिए। इफ नम इज इक्वल टू 1, नम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ओपनिंग ब्रैकेट cout मंडे, यस या नो, व्हाट्सएप बाजू में लुक एट ब्रैकेट क्लोज, else num is equal to true, opening bracket cout Tuesday, else if num is equal to 2, yes या नो, कंडीशन सोचिए कैसे लॉजिक चलाना पड़ता है। cout Tuesday, closing bracket again else num is equal to 3, opening bracket else num is equal to 3, तो क्या होगा देन, cout bedness यस या नो, कैन, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग नहीं समझ लीजिएगा इसको फ्रॉम, हाँ, और एक क्लोजिंग, ठीक है। सो थर्ड नंबर तक तो हो चुके हैं। सो कैन बी राइट फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट, यस या नो, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। सो हियर देयर वी आर कैपेबल टू राइट द प्रोग्राम टिल द फोर्थ, व्हाट, हाउ एंड कैन। So write
else if num is equal to 4, opening bracket, सी आउट मिस्टर विकास। अभी इसको कंपाइल भी कराना है। वेयर इज योर लैपटॉप? तो कंपाइल भी कराएंगे, पहले समझ लीजिए सब मेरी क्लास को। सो सी आउट कोर्स में क्या है? मंडे हो गया, ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे। THURS हर डे। और यू कैन आल्सो इंड एल। और न्यू लाइन के लिए क्या यूज करते हैं? आपने पूछा था इन प्रीवियस क्लास, यू आस्क मी सर व्हाट वी कैन यूज फॉर द न्यू लाइन। इन C and Java we will use the slash and but while in C++ we must define indel. What we will define? Indel. So here we will write end. So right now we will write else bracket close, else num is equal to 5, opening bracket, C out Friday. What we will write? 5 को क्या हो जाएगा? Friday अब that depends on you. वाक्यों पर निर्भर करता है कि you can write the indel or not. So here we will not write, only we can write the here bracket close. अब देखिए स्विच कोर्स होता है तो क्या इतनी चीज लिखने की जरूरत पड़ती है? क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अगर जैसा प्रोग्राम अगर स्विच के नंबर ऑफ प्रोग्राम तो क्या होगा? विच इज बेटर? ठीक के बट इसमें क्या है? ओपनिंग ब्रैसेस, क्लोजिंग ब्रैसेस, डिफाइनिंग द स्टेटमेंट, डिफाइनिंग द कंडीशन, डिफाइन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। else write down else num is equal to 6, opening braces, C out and the series of Rupa, C out else Friday, and then we will write in Saturday, 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 closing braces, again we will write else if condition. So here we are capable to write this statement else if num equal to 7, then opening braces, and we will write C out Sunday. Yes or no? Of course we can write. Why? Because we have denoted, every numbers are denoted for a beta, and in last what? Yes, I am asking from you. In last what we will write? 2 minutes, wait, only 2 minutes, I will check. So here, else if num is equal to 7, C out Sunday, closing bracket. But till now, I have not included the closing braces for the if. क्या if का अभी तक क्लोजिंग हुआ है? सॉरी, इसका if का अभी ऑप्शनल पार्ट मिला है नहीं? देन लास्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे ना, क्योंकि नंबर यूजर के ऊपर निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर। तो क्या है, यूजर विकास से पूछ के थोड़ी नंबर डालेगा, वो तो इनपुट 8 दे दे, उसको क्या मैसेज मिलना चाहिए ना, व्हाट इज। अब 7 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाता है, देन सी आउट व्हाट वी विल राइट। विकास सही से अब पीछे विकास राइट नाउ सी आउट इनवैलिड input, invalid
input. Please try again. Please PLZ लिख दिए तो समझ लीजिएगा. Please try again. तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि एलसिफ को भी हम लोग कैसे करें. ये क्या है? दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी. हम इस प्रोग्राम को वी कैन राइट दिस प्रोग्राम बाय द स्विच के सिंपल तरीके से कर सकते थे. बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ हमें हियर वी मस्ट डिफाइन द स्टेटमेंट. वी मस्ट डिफाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट. कितने लाइन ऑफ कोड गए? 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ मान लीजिए 20. अब देखिए स्विच केस में लिखते हैं कितनी जल्दी बताते. ओके, बट आई विल कंप्लीट स्विच केस देन वी विल. सो हियर इसको सेंड कर दिया आपने. कैन आई रीड? स्विच केस उसको ऑन रखिएगा. मुझे रिकॉर्डिंग इज दिस वर्किंग प्रॉपरली? डू फास्ट. जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो तब तक उसे एंड नहीं कीजिए. एंड. ओके, समाप्त सब हो जब हम कहें कि राइट नाउ लेक्चर विल बी एंड. एक्सेप्ट मिस्टर विकास एक्सेप्ट कर दीजिएगा. डू फास्ट. ओके विकास. ओके ओके. सो लेट वी विल सी स्विच के या स्विच के रहने देते. राइट नाउ व्हाट वी शुड डू. हमें इसे आगे ही करके